हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष सैनी न्यूज़ जंक्शन से यूट्यूब स्टूडियो से आज हम अध्ययन करेंगे अधिगम वक्र व उनके प्रकार के बारे में। अधिगम वक्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन? उत्तेजना अधिगम को प्रभावित करती है। थकान, प्रोत्साहन और संतुलन। अधिगम वक्र के प्रकार: सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर, नतोदर और मिश्रित वक्र। इन्हें 4 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं सरल रेखीय वक्र का। सरल रेखीय वक्र जो होता है, इसकी जो गति होती है वह हमेशा समान होती है। कैसी होती है? समान। और इसकी जो प्रगति है वह लगातार बढ़ते हुए दिखाई जाती है। सरल रेखीय वक्र: जब सीखने की गति एक समान हो उसे सरल रेखीय वक्र कहा जाता है। इसमें सीखने की जो गति है, सीखने की गति या प्रगति को लगातार बढ़ते हुए दिखाया जाता है, परंतु ऐसा वक्र सामान्यतः संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य की सीखने की जो दर होती है वह हमेशा एक समान नहीं होती। उन्नतोदर या ऋणात्मक: इसमें सीखने की गति जो होती है वह पहले तीव्र होती है और बाद में मंद होती जाती है। उन्नतोदर या ऋणात्मक: आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में मंद होती चली जाती है। नतोदर वक्र या धनात्मक वक्र: इस वक्र के अंतर्गत, इस सीखने की गति के अंतर्गत पहले सीखने की गति जो होती है मंद होती है, लेकिन बाद में यह बढ़ती चली जाती है। इसे धनात्मक वक्र भी कहा जाता है। नतोदर धनात्मक: आरंभ में सीखने की गति मंद होती है, जबकि बाद में इसकी जो गति होती है वह तीव्र होती जाती है। जैसे गणित विषय और विज्ञान विषय में शुरुआत जब हम करते हैं तो बिल्कुल धीरे 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 हमारी सीखने की गति बढ़ती चली जाती है। अंतिम आता है मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र जो होता है यह धनात्मक और ऋणात्मक का दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है। इसके अंतर्गत जो गति होती है कभी ज़्यादा कम, फिर ज़्यादा कम, ऐसे चलती रहती है। मिश्रित वक्र: इस प्रकार के वक्र में पहले सीखने की गति धीमी होती है, फिर तेज होती है, फिर धीमी और फिर तेज होती है। वक्र को प्रभावित करने वाले कारक: पूर्व अनुभव प्रभावित करते हैं, अभ्यास, सरल से कठिन, कौशल, उत्साह व रुचि, ये सभी अधिगम वक्र को प्रभावित करते हैं। अधिगम के पठार: जब सीखने में उन्नति और अवनति का बोध नहीं होता तो पठार हो जाता। अधिगम स्थानांतरण: इसके जो प्रतिपादक हैं वो थॉर्नडाइक को माना गया है, अर्थात तो पूर्व में सीखे गए ज्ञान का किसी दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। परिभाषाएं देखिए। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखने के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होने वाले ज्ञान को अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। कोलसनिक के अनुसार शिक्षा के स्थानांतरण से आशय एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, आज तो निपुणताओं या अभियोगिताओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। सोरेनसन के अनुसार इम्पोर्टेंट परिभाषा है, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने का उल्लेख करता है। स्थानांतरण के प्रकार: धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण: यदि पुराना ज्ञान नए ज्ञान में सीखने में सहायता प्रदान करे तो उसे अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे हिंदी का ज्ञान संस्कृत सीखने में उपयोगी होता है। जैसे कि अब रीट भाषा में अपन लैंग्वेज हिंदी और संस्कृत लेते हैं तो दोनों की व्याकरण में समानता है, तो हिंदी यदि आप पढ़ोगे तो वह संस्कृत में भी काम आएगी और संस्कृत हिंदी में काम आएगी, अर्थात ये जो सीखना हुआ ये कैसा हुआ? धनात्मक हुआ। ऋणात्मक या नकारात्मक स्थानांतरण देखिए। यदि नया ज्ञान सीखने में पुराने ज्ञान रुकावट पैदा करें तो इसे अधिगम का ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे अंग्रेजी की टाइपिंग करना, जैसे अंग्रेजी की टाइपिंग हिंदी की टाइपिंग सीखने में कठिनाई का अनुभव करना, या अंग्रेजी की गिनती सीखते वक्त हिंदी की गिनती रुकावट पैदा करती है। या अमेरिका में जो ड्राइविंग कर चुका है यदि वो भारत में आकर ड्राइविंग करेगा तो उसे यहाँ पे परेशानियाँ होंगी।
शून्य स्थानांतरण देखिए, जब नया ज्ञान पुराने ज्ञान में न तो कोई मदद करे और न कोई रुकावट पैदा करे तो इसे अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे कबीर के दोहे याद कर लेने से रहीम के दोहे याद करने पर कोई समस्या नहीं होती। हेलो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये यूट्यूब वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करें।